ओम नमः शिवाय। चलिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि आध्यात्मिक लेवल से और रस सिद्धि के लेवल से दोनों की जगह पे अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है। मैंने टाइटल दिया है कि अगरबत्ती का उपयोग न करें। उसको चलिए समझते हैं। अगरबत्ती जो शब्द है उसके अंदर अगर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगर शब्द का इस्तेमाल मतलब आयुर्वेदिक औषधि होती है, अगर तगर ऐसे करके उसके ऊपर से उसका नाम दिया गया है अगरबत्ती। तो क्या आप जानते हो, जब पहली बात की अगरबत्ती जब बनाई जाती है तो उसमें अगर का तो उपयोग ही नहीं होता है। आप सबको पता होगा, वो जो कार्बन आता है वो और जो बांस आता है, बांस की लकड़ी से ये लोग बना के फिर आर्टिफिशियल सुगंध डाल के हमारे घर में पहुंचाते हैं। तो पहले तो यहाँ पे ही साइंस देख लिया आपने कि अगर जिसके ऊपर से नाम पड़ा है अगर और तगर, वही इस्तेमाल नहीं होता है। हालांकि वही जो दो चीज़ है जो हमारे घर के अंदर, उसका एक अलग सा प्रभाव दिखता है जिसके ऊपर से ये प्रक्रिया चालू हुई थी। ठीक है, चलिए एक लॉजिक क्लियर हो गया। अभी आपने कहीं पे सुना होगा या कहीं पे अपने जाना भी होगा कि भाई अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फिर भी हम लोग उस बात को वहाँ पे सुनते हैं, वहीं पे उसको रख के आ जाते हैं। हमारी एक बहुत ही पता नहीं कैसी आदत हो गई है। हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज़ जानने लायक है वो वहीं पे सुन के फिर वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं। आज भी मुझे विश्वास है कि जो जो लोग ये सुन रहे होंगे वो ये मेरा वीडियो सुनने के बाद वो अगरबत्ती का इस्तेमाल बंद कर देंगे, वो मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए समझते हैं अगरबत्ती का साइंटिफिक वे से और आध्यात्मिक वे से, मतलब दोनों ही तरीके से उसको मना बोला गया है। अगर आप साइंटिफिक वे से देखोगे तो भी मना बोला गया है, और आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू यानी आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो भी उसको मनाई की गई है। अच्छा, अभी आप देखोगे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू कैसे उसको मनाई बोली गई है। तो साइंस जो भी है, जब भी हम लोग कोई भी चीज़ का अपने आध्यात्मिक लेवल पे मना बोलते हैं तो वो लोग फिर अपने हिसाब से रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे भी एक रिसर्च की गई कि भाई जब बांस को जलाया जाता है, बम्बूस को जलाया जाता है, तो क्योंकि उसके अंदर लेड की मात्रा होती है तो वो जलने के बाद वो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अपने मस्तिष्क के लिए, आँख के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। क्योंकि जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी जो सुगंध आती है वो जाने अनजाने में नहीं, हमें वो सुगंध के लिए ही हम लोग बोलते हैं ना, वातावरण सुगंधित कर दिया, तो वो हमारे नाक के द्वारा अंदर जाता है और वो हमारे मस्तिष्क को नुकसान पहुँचाता है। ऐसा आज का साइंस भी बोलता है। तो देखिए हमारी जो मतलब अपनी जो संस्कृति है वो कितनी गहनता से उसको अपने सुचारू रूप में डालने की व्यवस्था की गई है। हम ही हैं जो उसको नहीं समझते हैं और ब्लाइंडली फॉलो अप करते रहते हैं, जिससे हमें अल्टीमेटली नुकसान होता है। तो ये तो हो गई साइंटिफिक वे से बात। अच्छा, दूसरी बात आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। तो क्या आपको पता है कि ये जो अगरबत्ती बनाने में जो बांस का जो सड़ी का इस्तेमाल किया था, वो सड़ी कहाँ से लोग लाते हैं? वो लोग, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप चेक कर लेना, जो हम लोग अंतिम क्रिया में जो अर्थी का इस्तेमाल किया होता है वो भी आपको पता होगा कि सिर्फ बांस का ही उपयोग होता है, और वो बांस की अर्थी को भी जलाया नहीं जाता है, वो बांस की अर्थी को श्मशान में जाके छोड़ दिया जाता है। तो वो जो हम लोग, आप लोग जो बांस की जो अर्थी है जो छोड़ देते हैं, वो लोग वहाँ से उठा लेते हैं। उसके उठाने के बाद उसमें से ये लोग सली बनाते हैं, जिस सली का इस्तेमाल वो लोग अगरबत्ती में करते हैं। अभी आप लॉजिक समझ गए, वो अर्थी है, उसके अंदर कोई आत्मा या शरीर का मतलब उसके ऊपर रखा गया था। अगर वो उसको आपके घर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा देके आप खरीदते हो, देखो आप अपने, हमारी कितनी बड़ी गलती हो जाती है। ठीक है, वही चीज़ जो हमें घर में नहीं रखनी चाहिए, जो हम श्मशान में छोड़ के आए हैं, वही चीज़ हम पूजा के नाम पे, वही चीज़ हम पूजा के नाम पे पैसा देके खरीदते हैं और अपने आप इनवाइट करते हैं बर्बादी की। और ठीक है ना, तो ये एकदम से स्ट्रॉन्ग परिवर्तन मैंने आपको बता दिया कि हमें क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि आज का जो जनरेशन है वो उसको लॉजिकली अगर समझ में नहीं आती है बात, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो मेरे हिसाब से दो ही चीज़ काफ़ी है उनको इस्तेमाल न करने के लिए। ठीक है, अच्छा अभी थोड़ा आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं कि आध्यात्मिक पॉइंट हमें क्या कहना चाहता है। तो आप सबको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि वृक्षों में पीपल में हूँ, वैसे ही बांस के बारे में भी बोला गया। अगर हम अभी यही पहलू को, ऐसा क्यों बोला गया,
उसको हमको आज के साइंस में समझना है। तो आज का साइंस भी एग्री करता है, एक्सेप्ट करता है कि पीपल और बांस ये दो ऐसी है जिसके अंदर से पूरे दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा छोड़ी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग ग्रैब करते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो दो ही वनस्पति है, हालांकि बहुत सारी होगी, मैं मना नहीं बोलता हूँ, पर आज के दिन में जो जानकारी है साइंस को और अपने आध्यात्मिक लेवल को, उसमें ये दो वनस्पति को प्रायोरिटी दी गई है। एक है पीपल और दूसरा है बांस। ये दोनों ही के अंदर से ऑक्सीजन की मात्रा पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आती है और कार्बन डाइऑक्साइड वो सोखता है। मतलब हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है एनवायरनमेंट में वो सोख लेता है। तो देखिए कितनी बड़ी बात हो गई, साइंस पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी हम आगे चलते हैं कि अपना जो आध्यात्मिक लेवल है उसमें अगर आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बांस के अंदर पितृ का वास बताया गया है और देवों का भी वास बताया गया है, ठीक है। तो जिसके अंदर वास बताया गया हो और अगर उसको हम जलाएंगे तो दोष लगेगा। सिंपल लॉजिक चल रहा है ना, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। क्यों दोष लगेगा जलाने से? क्योंकि वो मैंने आगे बताया आपको कि वो लोग फिर हम वो जाने अनजाने में अगरबत्ती का इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत हम लोग जानने की कोशिश करें तो जब आप देखोगे कि जहाँ पे बांस ज़्यादा से ज़्यादा उगते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि नाग जो है वो वहाँ पे ही रहता है, वो उसकी जगह है। उस पे उसके पीछे भी कुछ लॉजिक होगा, वो भी हमें सोचना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम कोई भी चीज़ को ध्यान से देखें ना तो हमारे पास उसके रिलेवेंट अगल बगल में इंफॉर्मेशन पड़ी है, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, अभी दूसरी बात मैं यहाँ पे आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि शायद आपको पता होगा या नहीं होगा, पता नहीं है, पर फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारे जीवन के अंदर हमारा जन्म से लेके अंतिम क्रिया तक हर एक संस्कार के अंदर लगभग हर एक संस्कार के अंदर बांस का इस्तेमाल किया जाता है। पूजनीय रूप है, इसलिए हम उसको पूजा की जगह पे रखते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अपना जब शिशु होता है स्टार्ट वहाँ से करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और मुझे विश्वास है कि आप लोग ध्यान से ही सुनते हैं कि जब शिशु की मतलब बालक की जब उत्पत्ति होती है तो उसकी जो नाल आती है, पहले के समय में, अभी तो पता नहीं ये लोग इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि जब शिशु की उत्पत्ति मतलब बालक की उत्पत्ति होती है तो जो नाल बचती है वो नाल को उस समय पे जहाँ पे बांस उगे जाते हैं वहाँ पे छोड़ के आते हैं। अच्छा, मैंने जब उसके अंदर रिसर्च किया कि इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, तो उसमें लॉजिक ये पता चला कि वो जो नाल होती है वो नाल के अंदर डीएनए कोडिंग होता है। जो डीएनए कोडिंग होता है उसके अंदर पिता का जो कुल है, माता का जो कुल है और वो जो उसके दोनों के मिलन के द्वारा जो बच्चा आया है उसका जो कुल का जो डीएनए है वो पूरा उसके अंदर संग्रहित होता है। अभी ये बात आपको हजम नहीं होगी क्योंकि आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू बताई गई है, तो अभी उसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं ना। आज के समय में अगर आपको मेरी बात सच न लगे तो आप देखिए आज का साइंस भी जो है वो पैसे से काम करते हैं। मतलब आप, मैं नाम नहीं देना चाहता, पर आप चेक कर लो गूगल पे या कहीं पे भी जो आधारभूत इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो आपको पता चलेगा कि वो जो नाल है अपनी उसको काट के सुरक्षित अपने लिए रख लेते हैं। क्योंकि साइंस को भी पता चला है कि जो नाल है वो कई रोगों में या कई जगह है, मैं वो डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। कई और जगह है कि जहाँ पे वो नाल का इस्तेमाल बाद में वो बच्चे के लिए किया जा सकता है, इसलिए उसको सेव करके रखा जाता है। और वो सेव करने के लिए आज का साइंस ढेर सारा पैसा चार्ज करता है और लोग देते भी हैं। अगर आपको मेरी बात सच न लगे तो आप नेट पे चेक कर लेना या कोई भी साइंटिफिक हो जो पहुंचा हुआ जिसको नॉलेज हो इसके बारे में, उससे पूछ लेना, तो वो बोलेगा ये 100% सही बात है। जो कि हमारे आध्यात्मिक लेवल में फ्री ऑफ कॉस्ट बताया गया है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, वो नाल को लेके सिर्फ जो क्या बोलते हैं उसे, बांस का जो जहाँ पे उत्पत्ति स्थान है वहाँ पे छोड़ दो, तो वो वहाँ पे उसका आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत कुछ है, उसमें नहीं जाता है, वो फायदा करता है, ऐसा बताया गया है। तो हमें ये याद रखना चाहिए, हमको समझना चाहिए कि ये सब चीज़ बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही गहन विषय है ये सब चीज़, उसमें ध्यान दीजिए, ठीक है। दूसरा है
कि कन्यादान, जब कन्यादान यानी कि जब शादी का मंडप होता है, अभी तो पता नहीं क्या हाल है, पर जब शादी का मंडप होता है वो शादी के मंडप में भी बांस का ही मंडप रखा जाता है। ठीक है, जनोई के टाइम पे जो जो लोग जनोई पहनते हैं उस टाइम पे भी बांस का मंडप या बांस की वो ऐसी चीज़ रखी जाती है जो हमारे लिए हमारे शुभ में उसको गिनी जाती है, कंसीडर करती है। और लास्ट में आता है अंतिम संस्कार। तो उसके बारे में तो आगे ऑलरेडी डिस्कशन हो ही चुकी है कि अंतिम संस्कार में भी जो अर्थी शब्द इस्तेमाल होता है उसके लिए स्पेशल अर्थी ली जाती है जो कि पूरी की पूरी बांस की बनाई होती है। और बाकी का तो डिटेल्स आगे बोल दिया है तो रिपीट नहीं करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आज से आप सब लोग अगरबत्ती का इस्तेमाल बंद कर दोगे और उसकी जगह पे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है। आप दिया जलाओ, अगर आपको धूप ही जलाना है तो धूप की अलग अलग प्रकार आती है जिसके अंदर बांस की स्टिक का उपयोग ना किया गया हो। धूप सली बहुत सारे हैं, वो आप उसका इस्तेमाल करो। तो आशा करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आपको रस क्रिया और आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू दोनों में काम आए ऐसा है। ओम नमः शिवाय।